नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैनिक गणित में। आज के इस वीडियो में हम 13 से विभाज्यता की जांच पर बात करेंगे। यानी कोई संख्या 13 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसको बिना भाग दिए हम कैसे बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 13 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन पर हम 13 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि कोई संख्या 13 से कटती है कि नहीं कटती है। तो सबसे पहला नियम है कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई के स्थान पे जो अंक है उसमें हम 4 से गुणा करेंगे और उस गुणनफल को शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि वो संख्या 13 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो संख्या 13 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी। अब इसको हम देखेंगे कैसे ये नियम लगता है, इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब देखिए, ये जो संख्या लिखी गई है वो 637 है। अब 637 के इकाई का जो स्थान है वो 7 है, तो इस 7 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28। और ये जो 28 आ रहा है, इस 7 को छोड़ने के बाद जो संख्या बन रही है 2 डिजिट की, वो 63 बन रही है। तो इस 63 में आप 28 जोड़ेंगे तो ये आएगा 91। और 91 अगर जो आप देखें तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से 91। तो यदि ये 91 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 637 भी 13 से डिवाइड होगी ही होगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यही नियम लगाते हैं। तो इसमें देखिए 1261 लिखा हुआ है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। इस 1 में हम 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 और जो शेष अंकों से संख्या बन रही है 126, इस 126 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130। और इस 130 को अगर जो आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 13 में 130 कट जाएगा। तो ये जब संख्या कट रही है तो इसका मतलब 1261 भी 13 से कटेगा ही कटेगा। अब यदि आपको लग रहा है कि ये संख्या अभी हमको दिख रही है कि बहुत बड़ी है और 13 से हम नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो फिर ये नियम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का मतलब फिर इसके इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे, जो आएगा फिर इसमें जोड़ेंगे तो देखेंगे कि वो संख्या कट रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 130 है, अभी हमको लग रहा है कि हम भाग नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 को फिर 13 में जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 13 संख्या 13 से कट जाएगी। तो इस तरह से हम संख्याओं को रिड्यूस कर सकते हैं एक एक डिजिट करके, और तब तक कर सकते हैं जब तक हमको सुविधा के अनुसार संख्या ना मिल जाए। तो इस तरह से ये नियम कई बार हम लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, लेकिन जब आप कई बार लगाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। उस टाइम से बचने के लिए यदि कोई बहुत बड़ी संख्या 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट की है तो उसमें एक दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरे नियम की सहायता से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो संख्या दी गई है ये 6 डिजिट की है। अब अगर जो आप संख्या को रिड्यूस करते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए नियम है कि जो संख्या दी गई है उसके अंतिम 3 अंक से बनी संख्या को शेष अंकों से बनी संख्या का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का मतलब जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। तो यदि दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर 13 का गुणा जा रहा है तो वो संख्या 13 से कटेगी ही कटेगी। आइए इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे ये संख्या 6 अंक की है, तो यहाँ पे यदि 6 अंक की है तो लास्ट के 3 अंक को लेंगे, 1 2 3, ये 3 अंक हमने ले लिया। संख्या क्या बनी 890। शेष जो बच रहा है ये 3 डिजिट, इससे जो संख्या बन रही है 565। 565, इसमें 890 अधिक है 565 कम है, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे। यदि ये संख्या अधिक होती तो इसमें से इसको घटाते, लेकिन जो अधिक है उसी में से हम घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा, उदाहरण लेके 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, फिर 8 में से 6 घटेगा 2 होगा, फिर यहाँ पे 8 में से 5 घटेगा 3 होगा, ये 325 आ रहा। अब ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप या तो डायरेक्ट इसमें भाग कर लीजिए, या संख्या छोटी हो गई है तो ये ऊपर वाला नियम भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसमें ये देखिए 6 अंक की संख्या थी, हमने 3 अंक में इसको बदल दिया,
अब जब 3 अंक की हो गई तो अब ये संख्या एक स्टेप इससे आप और मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर जो आप वैसे भी भाग करेंगे 13 दूनी 26, 36, 13 पचे 65, भाग चला जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आप चेक नहीं कर पा रहे हैं और इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो फिर ये नियम आप लगा सकते हैं जो ऊपर दोनों क्वेश्चन में बताया गया। जैसे 4 पचे 20, 20 आया तो 20 को इस दोनों अंकों से बनी संख्या में जोड़ना है। इकाई में 4 का गुणा किया, 20 आया, 20 का इस 32 में योग करेंगे तो 52 होगा, और जो 52 होगा वो 13 से डिवाइड होगा, 13 चौके 52। इस तरह से यदि ये संख्या पूरी पूरी कट जा रही है तो इसका मतलब ये भी कटेगा 13 से। ये संख्या पूरी पूरी 13 से डिवाइड होगी ही होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है 72,215। इसमें भी वही नियम लगा लीजिए, क्योंकि 5 अंक की संख्या है तो इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक से जो संख्या बन रही है उस संख्या को ले लीजिए, 215 हो जाएगी। एक संख्या आपकी बन गई 215, और इधर वाली जो संख्या 2 अंक बच रही है उससे बन रहा है 72। तो 72 215 से एक कम है, इसलिए 215 में से इसको हम घटाएंगे। अब अगर जो घटाएंगे तो देखिए क्या बच रहा है, 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 143 आ रहा। अब 13 से आप इसको बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 बार में कट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जो और छोटा करना चाह रहे हैं तो वही काम फिर कर सकते हैं ऊपर वाला। इकाई में 4 का गुणा करिए, 4 तियां 12, 12 आया और इस 2 अंक में उसको जोड़ दीजिए। इसको 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12। ये जो 12 आ रहा है इसको छोड़ने के बाद ये जो संख्या बन रही है 14, उसमें 12 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 26 13 से कटेगा, 13 दूनी 26। तो ये संख्या भी 13 से कटेगी ही कटेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।